तो आज हम बात करते हैं सम्राट अशोक या अशोक महान के बारे में। हमको ये पढ़ने को मिलता है कि अशोक महान ने कलिंग की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस पर हम विवेचन करेंगे कि आखिर क्यों अशोक महान ने बौद्ध धर्म अपनाया। उससे पहले जैसे कि आप जानते हैं, अशोक महान मौर्य साम्राज्य के एक शक्तिशाली सम्राट में से एक सम्राट थे। वे मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। उनके पिता का नाम बिंदुसार था और उनकी माँ का नाम सुभद्रांगी था। उनकी पत्नी को देवी या विदिशा कहा करते थे, जो उज्जैनी की राजकुमारी हुआ करती थी। इसके अलावा उनकी दो और पत्नियां भी थी, असंधिमित्रा और करुवाकी। अशोक कैसे राजा बने, शायद आपको पता होगा। अशोक के पिता बिंदुसार के 101 संतानें थी, पुत्र थे। तो उसमें से अशोक और इनके बड़े भाई तीस्ता, ये दो सगे थे। बाकी 99 भाई जो थे इनके सौतेले थे। और करीब 268 BC में इन्हें सत्ता संभाली। उससे पहले इन्हें 4 वर्ष तक पूरा संघर्ष किया सत्ता के लिए अपने सौतेले भाइयों के साथ। जो इतिहास में प्रमाण मिलते हैं, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, वो ये कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या करके मौर्य वंश के शासक की गद्दी पाई थी। तो इसलिए उनके शुरू के जो 4 वर्ष थे, उससे पहले उनके पिता ने उनको तक्षशिला और उज्जैनी का गवर्नर या राज्यपाल बनाया था। कहा जाता है कि एक बार तक्षशिला के गुरुकुल में बड़ी भयंकर विद्रोह मच गया और उस विद्रोह का बड़ी कुशलता से अशोक ने दमन किया। और तब से कहते हैं अशोक के अंदर में राजा बनने की इच्छा बड़ी तीव्र हो चुकी थी। जब वो सत्ता में संभाला उन्होंने, तो उनका फिर अपने राज्य के विस्तार पर उनका ध्यान दिया। सब जगह अपने राज्य का विस्तार करते रहे। बड़े भूखंड में, भारत उनके समय एक अखंड था, काफी बड़े क्षेत्र में उनका शासन था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनका जो शासन करने का तरीका था बड़ा क्रूर था। बड़े दमन तरीके से लोगों का दमन किया करते थे। लोगों को मार देना, काट देना, ये उनके लिए एक आम बात थी। तो जिस तरह से वो अत्याचार किया करते थे अपनी जनता को, कहते हैं कोई उनका विरोध करता था, खुलेआम विरोध करता हुआ, तो कहा जाता है सम्राट अशोक उसकी तक हत्या करवा देते, उसके परिवार तक की हत्या करवा देते थे। और इसलिए उनको उनके जो जनता के बीच में एक नाम चांडाल अशोक का भी दिया गया था, उनकी हिंसक प्रवृत्ति के कारण। फिर आश्चर्य की बात यह है कि इतना क्रूर शासक आखिर बौद्ध धर्म का अनुयायी कैसा बन गया। जब उन्हें शासन का विस्तार कर रहे थे, उनको कलिंग में अपना आधिपत्य बढ़ाने की, अपना राज्य विस्तार करने की बड़ी आकांक्षा थी मन में। वो बार बार पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है अपने शासन के 90वें वर्ष में उन्होंने कलिंग के युद्ध में विजय पाई। और उसमें जो कहा जाता है उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों से कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों की उसमें हत्या ही, मारे गए। करीब 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। कई जानवर मारे गए, कई महिलाएं विधवा हो गई। तो वहाँ पर एक करुण क्रंदन जो है हो गया। और कई लोग उसके बाद कलिंग में भूख से भी मारे गए। ऐसा भी कहा जाता है एक बार अपने दरबार उन्हें लगाया था, एक महिला कोई कलिंग की आई बुढ़िया, ये बोली तू कलिंगों को कभी नहीं जीत पाया, तूने ऐसे अपने जितना तूने कलिंगों जीता है अपने जोर तरीके से डंडे से जीता है, नहीं तो तू कलिंग हमेशा आज़ाद है, कलिंग हमेशा आज़ाद रहेगा। ऐसा भी कुछ कहा जाता है। तो जब उनने कलिंग में ये जब जीता, लोग ये कहते हैं ऐतिहासिक तथ्य कि उन्होंने तंग आकर इस हिंसा से, जो करुणामय ने माहौल देखा, लोग भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, इतने लोगों की जान गई, जब इतना लोगों का खून देखा, उनको देखने के बाद
अशोक का हृदय द्रवित हो गया और कलिंग युद्ध का कभी युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। बड़े सिंपल तरीके से लोग उसको कह देते हैं। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं, जब अशोक युवा ही थे, कहते हैं जब वो पाटलिपुत्र की गलियों में घूम रहे थे तो उनकी भेंट एक बौद्ध भिक्षुक निगरोधा, या जिन्हें निगोथ भी कहते हैं, उनसे हुई। असल में निगरोधा कौन थे? निगरोधा उनके बड़े भाई, उनके सुसीम का पुत्र था। उनके बड़े भाई सुसीम का पुत्र, क्योंकि उनके में अंतर बहुत था, तो ऐसा कहा जाता है कि शायद तब अशोक पैदा भी नहीं हुए थे, तब ही निगरोधा बौद्ध धर्म से प्रभावित था और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और भिक्षुक बन के बौद्ध धर्म का वो प्रचार करता था। जब गलियों में मिला, कहा जाता है कि अशोक से उसकी भेंट हुई तो बौद्ध धर्म के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें उसने बताई। और दूसरा ये कहा जाता है कि बचपन से ही वो थोड़ा अपने जो हिंदू धर्म है उसमें जो शूद्रों की उपेक्षा, उसके कारण भी बड़ा नाराज था, और जो ब्राह्मणों का आधिपत्य था उसकी वजह से भी उसके मन में हिंदू धर्म के प्रति उतने ज़्यादा अनुराग नहीं था। और ऐसा कहा जाता है उसके दरबार जो पंडित थे, कई बार उन्होंने अपने मन के सवाल उन पर रखे तो उनके जवाबों से भी अशोक प्रभावित नहीं हो पाया। जब निगरोध से मिलना जुलना अशोक का हुआ तो उसके बाद वो पाटलिपुत्र के पास ही एक कुक्कुतारम बौद्ध तीर्थस्थल था, वहाँ पर उसने आना जाना शुरू किया। और कहा जाता है कि वहाँ पर अशोक महान की भेंट बौद्ध भिक्षु मोगालीपुत्ता तिस्सी से हुई, और जिससे सम्राट अशोक बड़ा प्रभावित हुआ। कहा जाता है मोगाली पुत्ता तिस्सी ने जो अशोक के अंदर जो हिंदुओं के प्रति जो नफरत की भाव थे, जो कुछ सवाल थे, उनके आधार पर अशोक के दिमाग में बौद्ध धर्म को बैठाना शुरू किया, और इसकी वजह से ही वो बौद्ध धर्म के प्रति और भी ज़्यादा प्रभावित हो गया। और बौद्ध धर्म से वो कितना प्रभावित था इसका उदाहरण आप ये समझ सकते हो कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचारक बना दिया, और ये श्रीलंका और कई जगह देशों तक इनके पुत्र और पुत्री गए। ये आपने ऐतिहासिक ग्रंथ में पढ़ा होगा। और 84,000 स्तूप, बौद्ध स्तूप जो है अशोक द्वारा निर्माण किए गए, ये भी उनके बौद्ध धर्म के प्रति प्रेम का बात कर सकते हो। और इतना ज़्यादा उनके बौद्ध धर्म के प्रति उनके अंदर इतना अनुराग बैठा दिया, जब कोई भी धर्म किसी के अंदर बुरी तरह बैठा जाता है ना तो वो दूसरे धर्म के लिए फिर वो नफरत करने लगता है। आपने शायद देखा होगा। तो वो नफरत इतनी ज़्यादा थी, जो भी बौद्ध धर्म का विरोध करता था उसमें, तो अशोक उनको मरवा दिया करता था। जो ऐतिहासिक दस्तावेज कहते हैं, अपुष्ट दस्तावेज, वो कहते हैं कि 18,000 से ज़्यादा लोगों, बौद्ध धर्म विरोधी लोगों को अशोक ने मरवा दिया था। और आप देखिए जो उनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो बाद में जैन बन गए थे। हालांकि उनके पिता और माता दोनों हिंदू धर्म का, वैदिक धर्म का पालन किया करते थे, तो लेकिन जैन संतों से भी अशोक बहुत चिढ़ा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उन्हें ये आदेश दे दिया कि जो भी जैन संत या जैन उपासक का सर लाएगा काट के, उसको 1 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। और उसके बाद कहा जाता है उनके राज्य में लोगों ने जैन उपासकों के सर काट काट के उनके पास जमा करने शुरू कर दिए ताकि उनको स्वर्ण मुद्रा मिल सके। और ये आदेश तब वापस लिया गया जब उनके बड़े भाई, उनके सगे भाई तीस्ता का किसने सर काट दिया। क्योंकि तीस्ता क्या थे, वो जैन धर्म के उपासक थे। उनका सर काट के भी जब कोई अशोक के सामने ले आया तो तब अशोक को ये आदेश अपना वापस लेना पड़ा। और जो मेन कारण है, क्योंकि अशोक ने जिस क्रूरता से शासन किया, क्योंकि जनता उनके साथ में बिल्कुल भी नहीं थी, उनने जैन उपासकों की हत्या करवाई, जो बौद्ध विरोधी उनकी कराई, और कई हिंदुओं की भी, ब्राह्मणों की भी खासकर से बड़ी हत्याएं करवाई उन्होंने।
और इनका कारण क्या है, उनके राज्य में भी जो उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी थे, उनके इस क्रूर व्यवहार से बड़े नाराज रहते थे और जनता के अंदर में कहा जाता है कि एक रोष पैदा हो गया था। तो इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए तो फिर उनको लगा कि उन्हें ऐलान कराया मैं अब बौद्ध बन रहा हूं, आज से मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। ये उन्हें घोषणा, एक सामूहिक सार्वजनिक घोषणा कराई, ऐसा कहा जाता है। और उससे लोग बड़े प्रभावित हुए और उसके बाद बड़े लंबे समय तक उन्हें राज किया। हालांकि बहुत से इतिहासकार लोग कहते हैं ऐसा नहीं कि उसके बाद उन्हें हिंसा बिल्कुल छोड़ दी थी। जैसा कि मैंने कहा, कई जो बौद्ध विरोधी लोगों को मरवाया, जैन संतों की हत्या करवाई। लेकिन मेन कारण यहाँ पर क्या है, सत्ता में बने रहने के लिए भी सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, ये कहा जाता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने इधर उधर तथ्यों से पता लगाए हैं। कैसी लगी चर्चा आपको, जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।